iPhone 14 Pro वर्सेस iPhone 15 Pro। भाई जब से एप्पल ने iPhone 15 सीरीज को लॉन्च किया है, लोग हर जगह एप्पल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और काइंड ऑफ ट्रोलिंग कर रहे हैं कि एप्पल ने इस साल भी कुछ इनोवेटिव नहीं किया है एज कम्पेयर टू दूसरे ब्रांड। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या एप्पल ने सच में कोई अपग्रेड्स नहीं दिए हैं, क्या एप्पल सच में एक क्रिटिसिज्म डिजर्व करता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। शुरुआत करते हैं इसकी प्राइस से। यहाँ पे एप्पल ने iPhone 15 Pro में कोई भी प्राइस इंक्रीज नहीं किया है। iPhone 14 Pro भी 1,34,900 का था। iPhone 15 Pro भी सेम प्राइस पे ही लॉन्च हुआ है। अब कंपेयर करते हैं इनका डिजाइन एंड बिल्ड। iPhone 14 Pro की हाइट 5.81 इंचेस, विड्थ 2.81 इंचेस और 7.85 mm थिक मिलता है। और इसके वेट की बात करूं तो ये 206 ग्राम के साथ आता है। वहीं अगर iPhone 15 Pro की बात करें तो ये 5.77 इंचेस हाइट, 2.78 इंचेस विड्थ और 8.25 mm थिक आता है। यानी कि इसकी हाइट और विड्थ थोड़ी सी कम मिलती है और ये हल्का सा ज्यादा थिक हो जाता है। लेकिन इसके बिल्ड की सबसे बेस्ट चीज है इसका वेट 19 ग्राम से कम कर दिया गया है और ये 206 से कम होकर 187 ग्राम पे आ गया है, जो कि एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। कभी आपने iPhone 14 Pro को अपने हाथ में उठाया होगा तो आपको पता होगा भाई बहुत ज्यादा भारी फील होता है ये, और अब इसका वेट 19 ग्राम कम हो चुका है, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। इसकी बिल्ड की अगर बात करूं तो फ्रंट में सिरेमिक शील्ड पहले भी मिलती थी, अब भी मिलती है। पीछे की तरफ पे आपको ग्लास बैक पहले भी मिलता था, अभी भी मिलता है। iPhone 14 Pro में आपको स्टेनलेस स्टील एडजस्ट मिलती थी, लेकिन इस बार आपको टाइटेनियम एडजस्ट मिल रही हैं, जो कि स्टेनलेस स्टील से ज्यादा स्ट्रॉन्गर, लाइटर और स्मच प्रूफ है। यानी कि उसमें ऐसे फिंगरप्रिंट्स नहीं लगते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो इन दोनों ही फोन्स के लुक्स में आपको सिर्फ एक ही डिफरेंस मिलेगा इन दोनों के फ्रेम्स का, और इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। इन हैंड फील की बात करूं तो iPhone 15 Pro डेफिनेटली ज्यादा अच्छी इन हैंड फील प्रोवाइड करता है, क्योंकि भाई आप अपने फोन में ग्लास कवर वगैरह लगाते हो, फोन बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, तो उस हिसाब से आपको 19 ग्राम कम मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा इन हैंड फील प्रोवाइड करेगा। चलो बात करते हैं इनके डिस्प्लेस की। यहाँ पे दोनों में ही आपको 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिल जाता है, 2556 by 1179 पिक्सेल्स विद 460 ppi पिक्सल पर इंच डेंसिटी। डायनामिक आइलैंड मिल जाता है, प्रो मोशन डिस्प्ले मिल जाता है जो कि स्विच कर सकता है 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है, 1000 निट्स की नॉर्मल, 1600 निट्स की HDR और 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो ये डिस्प्ले एग्जैक्टली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इनमें। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको एक डिफरेंस मिलेगा, वो है इनकी बेजल्स। iPhone 15 Pro में आपको स्लाइटली कम बेजल्स मिलती हैं एज कम्पेयर टू iPhone 14 Pro, जो कि मेरे हिसाब से इतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले iPhone 14 Pro या 13 Pro यूज किया हुआ, उसके बाद अगर आप iPhone 15 Pro में जाते हो, तब डेफिनेटली ये जो चीज है ये आपकी आंखों में नोटिस होगी। और ये भाई दिखने में भले ही छोटी सी चीज लगती हो, लेकिन एक्चुअली जो इसके पीछे डिजाइनर्स को मेहनत करनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरर्स को मेहनत करनी पड़ती है, वो नेक्स्ट लेवल है। और यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात हो ही रही है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं iPhone 15 Pro का डिस्प्ले इजीली रिपेयर हो सकता है एज कम्पेयर टू iPhone 14 Pro, जिसकी वजह से इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट भी कम हो सकती है। अभी मुझे कंफर्म नहीं है रिपेयरिंग कॉस्ट कम होगी कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि भाई इसका रिपेयर पहले से इजी हो चुका है। इसके अलावा दोनों के डिस्प्ले में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बेजल्स का डिफरेंस मिलेगा, बाकी दोनों डिस्प्ले एक्जैक्टली सेम है। चलो बात करते हैं इसकी पावर की। iPhone 14 Pro में मिलती है A16 बायोनिक चिप, iPhone 15 में मिलती है A17 Pro चिप। A16 बायोनिक चिप में मिलता है आपको 6 कोर CPU, 5 कोर GPU एंड 16 कोर न्यूरल इंजन, और ये 4 nm पे बेस्ड है। वहीं अगर A17 Pro चिप की बात करूं तो ये 3 nm पे बेस्ड है। यहाँ पे आपको नया 6 कोर CPU, नया 6 कोर GPU और नया 16 कोर न्यूरल इंजन मिल जाता है, जो कि सच में भाई iPhone 15 Pro को डेफिनेटली एक बीस्ट बना देता है। अब यहाँ पे बीस्ट क्यों बोल रहा हूँ भाई, दूसरे भी गेमिंग फोन्स मार्केट में हैं और जितने भी गेमर्स हैं आपको पता होगा जब भी आप iPhone में गेमिंग करते हो भाई आपको नेक्स्ट लेवल का आउटपुट मिलता है। लेकिन अगर आप iPhone 15 Pro में गेमिंग करोगे तो वो बिल्कुल आपको अनदर लेवल गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। iPhone 15 Pro में आपको रे ट्रेसिंग मिलती है, जिससे भाई ग्राफिक्स एकदम रियलिस्टिक लगते हैं। ऑल्सो A17 Pro में यानी कि iPhone 15 Pro में आप कंसोल गेम्स भी खेल सकते हो, जो कि एक ह्यूज अपग्रेड हो जाता है मोबाइल गेमिंग के लिए। यहाँ पे आप रेसिडेंट इवल 4, इवन Assassin's Creed भी खेल सकते हो, जो कि 2024 में आईफोन्स के लिए लॉन्च हो जाएगा। तो डेफिनेटली फोन अभी तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मेरे हाथ में आ जाएगा, तब हम इसकी प्रॉपर टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे कि एक्चुअल दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। लेकिन एक चीज मैं बोल सकता हूँ भाई, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसकी गेमिंग को, इसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए, और शायद ये पहला साल होगा जिसमें हमको 14 Pro से 15 Pro में इतना बड़ा डिफरेंस मिल सकता है, होपफुली। बाकी जो ओरिजिनल टेस्टिंग होगी वो हम करके आपको दिखाएंगे। चलो बात करते हैं इनके कैमरास की। तो देखो यहाँ पे कैमरा लेंसेज वाइज तो आपको कोई ऐसा बड़ा ह्यूज अपग्रेड नहीं मिल रहा है। इन दोनों में ही आपको 48, 12 मेगापिक्सल के लेंसेज मिलते हैं, जिनके अगर मोड्स की बात करूं तो वो भी आपको लगभग सेम ही मिल रहे हैं। एक्शन मोड, सिनेमैटिक मोड 4K 30 FPS पे कर सकते हो, वो भी सेम मिल रहा है। इसके अलावा दूसरे भी जितने मोड्स हैं वो एज इट इज सेम मिल रहे हैं आपको iPhone 15 Pro में। अब यहाँ पे आपको एक डिफरेंस मिल जाता है, जो आप ProRes वीडियोस रिकॉर्ड करते हो उसमें आपको अब 4K 60
FPS तक का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि पहले 4K 30 FPS तक था। यानी कि इसको आप अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन की वीडियोस बोल सकते हो, जो कि जितने भी प्रो वीडियोग्राफर्स हैं, जो भी सिनेमेटोग्राफर्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा काम की चीज हो जाती है। इसके अलावा अगर दोनों की कैमरास की बात करूं तो वो एज इट इज सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप फोटोग्राफर हो तो भाई डेफिनेटली आपको अपग्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे दोनों के दोनों कैमरास एज इट इज एकदम सेम है। सिर्फ वो जो ऑटो पोर्ट्रेट वाला मोड है वो आपको मिल जाता है iPhone 15 Pro में, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपडेट के बाद iPhone 14 Pro में भी मिल जाएगा iOS 17 में। लेकिन जितने भी वीडियोग्राफर्स है भाई उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है iPhone 15 Pro में, क्योंकि भाई यहाँ पे आप 4K 60 FPS पे प्रो रेज में रिकॉर्ड तो कर ही सकते हो, लेकिन एक यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है। मिल जाता है आपको USB-C 3.0, जिसमें आप अपनी SSD को कनेक्ट करके डायरेक्ट अपनी SSD में शूट कर सकते हो। तो बाय चांस आपने 128 या 256 GB वाला भी अगर वेरिएंट लेके रखा हुआ है, और आपको पता है ProRes की जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो बहुत बड़ी फाइल्स होती हैं, उसकी एक मिनट की फाइल 1.6 1.5 GB तक की चली जाती है। तो अब आप उस क्लिप को डायरेक्टली अपनी SSD में सेव कर सकते हो, जो कि भाई एक बहुत बड़ा अपग्रेड हो जाता है मेरे हिसाब से। और ये एक ऐसी चीज हो जाती है जो कि भाई लोगों को मजबूर कर देगी आईफोन के कैमरास को एज अ प्रोफेशनल वीडियो कैमरा यूज करने में। और भाई 15 Pro यहाँ पे नहीं रुकता, अब आप iPhone 15 Pro से लॉग में शूट कर सकते हो, जैसा कि मेरा ये कैमरा शूट कर सकता है। आपको बता दूं कि 1.5-2 लाख के जो कैमरास होते हैं ना मिनिमम, उसमें आपको ये लॉग का फीचर मिलता है। बेसिकली ये ग्रे स्केल में आपको वीडियोस बना के देता है, जिससे आप कलर्स के साथ टोटली छेड़खानी कर सकते हो और सीन को एकदम चेंज कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एकेडमी कलर एनकोडिंग सिस्टम मिल जाता है, जो कि भाई कलर ग्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे इनहेंस कर देता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फोटोग्राफर्स को तो इतना बड़ा अपग्रेड नहीं है, लेकिन जो वीडियोग्राफर्स हैं उनके लिए ये गेम चेंजिंग होने वाला है। और स्पेशली इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और मुझे लगता है कि ये iPhone 15 Pro का वन ऑफ द बेस्ट फीचर हो जाता है एवर। इसके अलावा अगर बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पे बैटरी में कोई भी अपग्रेड्स नहीं मिल रहे हैं आपको। जैसा कि iPhone 14 Pro की बैटरी मिलती थी, सेम वैसे ही आपको iPhone 15 Pro की बैटरी मिल रही है। बाकी रियल लाइफ में हम टेस्टिंग करके आपको बताएंगे कि कुछ डिफरेंस है या नहीं है। फिलहाल एप्पल के हिसाब से कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है। इसके अलावा iPhone 14 Pro में आपको U1 चिप मिलती थी, यहाँ पे आपको U2 चिप मिलती है, जिससे आप अपने आईफोन को प्रिसाइसली ट्रैक कर सकते हो। यानी कि ये U1 से 3 गुना ज्यादा पावरफुल है। इसकी जो रेंज है ये 3 गुना ज्यादा है U1 चिप से। इसके अलावा भाई iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max एक नई सैटेलाइट यूज करने वाला है, जो कि हमारे प्यारे इसरो की है। इसका नाम है नेविक, और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ये पहला फोन होने वाला है जो कि हमारी पर्सनल सैटेलाइट यूज करेगा। और उसके बाद जो हमें यहाँ पे नेविगेशन मिलेंगी वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज मिलने वाली है। हालांकि दूसरे आईफोन्स में भी ये चीज आ सकती है। फिलहाल ये सिर्फ iPhone 15 Pro और 15 Pro Max में आई है। iPhone 15 सीरीज में भी अभी ये नेविक का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन होपफुली आपको इन फ्यूचर मिल जानी चाहिए। तो भाई इस बात पे नीचे कमेंट कर दो जय हिंद। बाकी जो दूसरी चीजें हैं, जैसे कि इसकी चार्जिंग स्पीड हो गई, या फिर पीछे की तरफ पे आप मैक्स सेफ कनेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको सेम ही मिल रही हैं। यहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो है इसका साइलेंट स्विच। iPhone 15 में अब आपको एक्शन बटन मिल जाता है, जिसको आप पर्सनली कस्टमाइज कर सकते हो। कोई भी टास्क करने के लिए, फोन साइलेंट करना हो, कैमरा एक्टिवेट करना हो, फ्लैश लाइट चालू करनी हो, या फिर कोई भी शॉर्टकट रन करना हो, आप इजीली एक टैप में ये सारी चीजें कर सकते हो। और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस वाले फीचर को यूज करने के लिए। तो गाइस अब बात करते हैं कंक्लूजन की। फोन का बिल्ड पहले से ज्यादा प्रीमियम और ये पहले से ज्यादा हल्का हो चुका है। नंबर 2, इसकी बेजल्स और भी ज्यादा कम कर दी गई है। नंबर 3, एक बहुत ही पावरफुल A17 Pro चिप इसमें मिल रही है, जिसमें आप कंसोल लेवल की गेमिंग कर सकते हो। नंबर 4, अब आप 4K 60 FPS पे ProRes वीडियोस को डायरेक्टली अपनी SSD में रिकॉर्ड कर सकते हो। नंबर 5, U2 चिप, जो कि आपके आईफोन को और भी ज्यादा प्रिसाइसली ढूंढ सकती है, और नेविक का सपोर्ट उसमें 4 चांद लगा देता है। नंबर 6, USB-C 3.0, जिसे आप अपने आईफोन के साथ साथ अपने मैकबुक, एंड्रॉइड फोन, आईपैड और उन सारी चीजों को चार्ज कर सकते हो, जिसमें कि आपको USB-C मिलता है। और नंबर 7, एक्शन बटन मिलता है, जो कि सच में एक गेम चेंजर होने वाला है। तो भाई यहाँ पे आपको 7 बहुत बड़े बड़े अपग्रेड्स मिल रहे हैं सिर्फ 1 साल पुरानी सीरीज iPhone 14 Pro के कंपैरिजन में। और यहाँ पे लोग दूर से देख के इस फोन को बोल रहे हैं यार इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं है, ये तो वैसा ही है, हर साल वही देता है। तो भाई जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दो और उनको बताओ कि ये भाई अदरक है। मजाक कर रहा हूँ। ऑनेस्टली फोन काफी अपग्रेड कर दिया गया है, और सबसे अच्छी बात कोई भी प्राइस चेंज नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन एक चीज के लिए मैं भी एप्पल को जरूर से क्रिटिसाइज करूंगा कि भाई सेम फोन अगर आप दुबई से या फिर यूएस से खरीदने जाते हो तो ये आपको 80 से 90 हजार रुपए तक का मिल सकता है, और यहाँ पे आते आते ये 1,35,000 का हो जाता है, जो कि सच में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो यार डेफिनेटली एप्पल आपको प्राइस के ऊपर तो काम करना पड़ेगा। इसके लिए तो मैं भी आपको क्रिटिसाइज जरूर से करूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा है। और ये तो ठीक है यार, iPhone 15 Pro Max
1,60,000 रुपए से स्टार्ट हो रहा है, जो कि भाई किसी और वीडियो में उसकी बात करेंगे। ये वाला वीडियो कैसा लगा आपको मुझे नीचे कमेंट कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।